17 जनवरी 2003 को राहुल नाम का एक लड़का रात के करीब 11 से 11:30 के बीच में अपने गांव के बस स्टैंड से अपने घर की तरफ एक सुनसान रास्ते से जाता है। लेकिन दोस्तों उसी रास्ते के बीच में उस लड़के के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद वो लड़का आज भी डर के साए में जीता है। और उस 15 मिनट के रास्ते में उस लड़के को ऐसे डर का एहसास हुआ जिसके बारे में आप सोच तक भी नहीं सकते हैं। तो आखिरकार क्या हुआ था राहुल के साथ उस रात को, चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर राहुल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माता पिता, उसका एक बड़ा भाई और उसकी एक नई नवेली दुल्हन थी, क्योंकि हाल ही में राहुल की नई शादी हुई थी। और दोस्तों शादी के 3 से 4 दिन के बाद ही राहुल की पास के ही एक कस्बे में बढ़िया पद पर नौकरी भी लग जाती है। अब तो इन परिवार वालों की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि पहले तो घर पर नई नवेली दुल्हन आई, फिर राहुल की बढ़िया पद पर नौकरी भी लग गई। और दोस्तों राहुल को जैसे ही नौकरी मिली तो उसने तुरंत नौकरी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि दोस्तों राहुल एक मेहनती और काफी पढ़ा लिखा लड़का था, इसीलिए उसने महज कुछ ही दिनों के अंदर अपने सीनियर्स का दिल भी जीत लिया। और दोस्तों राहुल करीब रोज सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकलता था और अपने ऑफिस से शाम को 7:30 बजे के करीब निकलता था, क्योंकि 7:30 बजे के बाद में उसके गांव की ओर जाने वाली बस का टाइम 10:30 बजे था, जो कि दिन की लास्ट बस हुआ करती थी। और दोस्तों अपने गांव के मेन स्टैंड से उतरने के बाद उसे करीब 1 किलोमीटर तक एक सुनसान रास्ते से जाना होता था, जो कि एक खेतों का रास्ता था, जिसके बारे में हाल ही में यह चर्चा चल रही थी कि इस रास्ते पर भूत प्रेतों का साया है। और दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन राहुल अपना सारा काम खत्म करके अपने घर लौटने ही वाला था कि तभी उसके कुछ सीनियर्स के द्वारा उसे अगले दिन की मीटिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। और सीनियर के द्वारा राहुल को बोला जाता है कि तुम रात को 10:30 वाली बस में अपने घर चले जाना, तब तक तुम्हारा काम भी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों राहुल भी ऐसा ही करता है, लेकिन उस समय राहुल के पास कोई फोन नहीं था, इसीलिए वो अपने घर पर अपने लेट होने की बात नहीं बता पाया। और जब राहुल काफी टाइम तक अपने घर नहीं पहुंचा तब घर वालों को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हुई और वो राहुल का घर पर इंतजार करने लगे। और दोस्तों उसी इंतजार में रात के करीब 9:30 से 9:45 का समय हो जाता है और इतने में राहुल के ऑफिस का सारा काम भी खत्म हो जाता है और वो रात के करीब 10 बजे स्टैंड पर पहुंचता है और वहां पर बस का वेट करने लगता है। हालांकि दोस्तों सर्दियों का मौसम था, इसीलिए चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए राहुल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था, वो भी इतनी रात को। और दोस्तों रात के करीब 10:30 बजे के आसपास बस आती है, जो कि महज आधे घंटे के अंदर ही राहुल को उसके गांव के मेन स्टैंड पर पहुंचा देती है, जहां से राहुल को एक सुनसान खेतों के रास्ते से अपने घर जाना था। और दोस्तों लेट काफी हो चुकी थी, इसीलिए राहुल काफी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। और उस दिन और दिनों के मुकाबले काफी सर्दी थी, इसीलिए राहुल को डर की वजह से भी काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। और दोस्तों जैसे ही राहुल उस रास्ते के करीब 200 से 300 मीटर चलता है तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, राहुल मेरे लिए नहीं रुकोगे क्या, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और जैसे ही राहुल ने ये आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा डर गया और डर की वजह से वो कांपने लगा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पाता है कि पीछे उसका दोस्त रामलाल है। ये देखकर राहुल को थोड़ी शांति मिली और उसने रामलाल से पूछा कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब राहुल ने कहा कि मैं यहाँ पर थोड़े काम के लिए आया था, चलो साथ में घर चलते हैं। और दोस्तों दोनों ही दोस्त साथ में घर चलने लगते हैं, राहुल आगे आगे और रामलाल उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि दोस्तों राहुल रामलाल से बातें किया जा रहा था, लेकिन राहुल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और ऐसे ही दोनों अपने गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपने घर के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा रामलाल को बाय करने के लिए, तब वो पाता है कि रामलाल तो पीछे है ही नहीं। ये देखकर तो राहुल की सांसें ही अटक गई और वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि रामलाल का घर मेरे घर के पड़ोस में ही है, शायद वो दूसरे रास्ते से निकल गया होगा। लेकिन तभी उसके ज़हन में एक बात याद आती है कि रामलाल की मौत तो कुछ दिनों पहले ही हो गई थी, तो फिर मुझे रामलाल यहाँ पर कैसे दिखाई दिया। ये बात सोचकर राहुल काफी ज्यादा डर गया और उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और अब तो उसके डर की कोई सीमा ही नहीं रही और वो काफी ज्यादा घबरा गया। और वो काफी ज्यादा घबराहट
घबराहट में दौड़कर तुरंत अपने घर के अंदर चला गया, जहाँ पर जब उसके घर वालों ने पूछा कि तुम इतने लेट कैसे हुए, तब उसने सबसे पहले अपने माँ से पूछा कि माँ, हमारे पड़ोस में रहने वाला रामलाल क्या कुछ दिनों पहले मर गया था? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारी शादी वाले दिन ही रामलाल को कुछ लोगों ने लूट के उद्देश्य से मार डाला। जो रास्ता हमारे गांव से मेन स्टैंड की तरफ जाता है, उसी रास्ते के बीच में। ये बात सुनकर तो राहुल और भी ज्यादा पसीना पसीना हो गया और वो काफी ज्यादा घबराहट में अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने आज रामलाल को देखा था। और उसने अपने साथ घटी सारी घटना को अपनी माँ को बताया। और जब उसने सारी घटना को अपनी माँ को बताया, तब उसकी माँ ने कहा कि रामलाल शायद तुम्हारी मदद के लिए आया था, क्योंकि तुम जिस रास्ते से लौटे हो, उसी रास्ते पर रामलाल की कुछ व्यक्तियों के द्वारा लूट के उद्देश्य से हत्या कर दी गई। शायद आज तुम ज्यादा लेट हो गए थे, इसीलिए तुम्हारे साथ भी रामलाल की तरह कोई भी घटना घट सकती थी। इसीलिए रामलाल की आत्मा तुम्हारी मदद के लिए आई थी। हालांकि दोस्तों, ये बात जानकर राहुल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन आज भी राहुल उस घटना को याद कर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि रामलाल आया तो उसकी मदद के लिए था, लेकिन रामलाल एक भूत था। और आज भी जब भी राहुल उस दिन के बारे में सोचता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए रामलाल हर रोज अपने ऑफिस से 7:30 बजे ही घर वापस लौट आता है और रात को अकेले रहने से भी काफी ज्यादा डरता है। खैर, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब बाय।